मैडम जी, ये जो नंबर हैं 1 2 3 एक श्लोक एक तरफ है, ये किस लिए आप जो इसका वो राउंड लगा रही हैं? हमारा जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जी। हरे राम 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 हरे हरे। ये 108 बार पूरा हो जाएगा इन नंबरों का। इसको धन्यवाद। हरे कृष्ण व्यक्ति को अवतार स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक उसका वर्णन शास्त्रों में ना हो। हम किसी को भी अवतार तभी स्वीकार करते हैं जब शास्त्र कहता है। तो इसीलिए अवतारों के कई लक्षण होते हैं, शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए। हरे कृष्ण। शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए। वो कोई एक अति मानवीय कार्य है, उनको करना चाहिए। जैसे रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बनाया, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है।
गोवर्धन की परिक्रमा हम लोग करते हैं तो उसी में आजकल तो लोगों की केवल चलने में हालत ख़राब हो जाती है, और यहाँ उन्होंने 7 दिन 7 रात उठा कर रखा था। तो इसलिए अति मानवीय कार्य होने चाहिए। और फिर चर्चा हुई कि कैसे महाप्रभु का आविर्भाव होना है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे देवताओं ने आकर प्रार्थना की और क्या क्या प्रार्थनाएं देवताओं ने की श्री चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रभु गर्भ में थे। तो अब वो दिन आया, पूर्णिमा का दिवस। साधारणतः भगवान जब आते हैं तो सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, ये सब अपनी अपनी स्थिति में आराम से एकदम सीधे खड़े हो जाते। कहना चाहिए जब बॉस आते तो अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। रामचंद्र जी भी आए तो भी उस समय वही स्थिति थी। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। तो जितना भी आप कह लीजिए तिथि, योग, ग्रह, तो सब अनुकूल हो गए। क्यों? भगवान रामचंद्र आ रहे। और जब श्री कृष्ण आए हैं तब भी ऐसा ही था, क्योंकि रामचंद्र जी आए नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान हमेशा अभिजीत मुहूर्त में आते हैं। श्री कृष्ण भी अभिजीत मुहूर्त में आए। हरिप्रीता, भगवान को प्रिय है वो मुहूर्त। तो जब माँ के गर्भ में ही थे तो उस समय शची माता जो चैतन्य महाप्रभु को इस समय अपने गर्भ में धारण की हुई थी, तो उनका तेज बहुत बढ़ गया। जब भगवान किसी के हृदय में प्रवेश कर जाए तो उसका तेज बढ़ जाता है। और यहाँ उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया। इसी तरह देवकी का था। देवकी, आप सोचिए, जिसके 6 पुत्रों को कंस ने बड़ी क्रूरता से मार दिया था। कैसे मारता था कंस? छोटा सा बच्चा जन्म लिया, नवजात शिशु, दोनों पैर पकड़ता था और सर पटक देता था उसका दीवार पर। खून 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 हो जाता। तो जिस माता ने अपने 6 पुत्रों को ऐसे मरते हुए देखा, 7वें पुत्र का उसको पता नहीं क्या हुआ, बलराम जी, उनको तो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऐसी माता जब 8वें गर्भ को धारण करती हैं तो वो प्रसन्न है। वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि उनका तेज बढ़ गया और वो बहुत खुश प्रसन्न हो गई, जिसको देखकर कंस ने कहा, मैं प्राण हरो हरि, मेरे प्राण हरने वाला हरि आ गया। इसी से पता चल रहा है ये इतनी प्रसन्न है देवकी, इतना तेज है इसके मुख पर, तो स्वाभाविक है मेरे प्राण हरने वाला आ गया। ये कंस खुद कहता, मैं प्राण हरो हरि। तो इसी तरह शची माता का भी तेज बहुत बढ़ गया। कौशल्य आदि के लिए भी यही कहा गया है, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। तो शची माता का तेज बहुत बढ़ गया। और अब समय आया जब महाप्रभु प्रकट होने वाले थे। साधारणतः भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि कोई लोगों को आश्चर्य में डाल देते। जैसे श्री कृष्ण रात के समय आए, काला अंधकार, अष्टमी का दिवस, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा उत्सव होगा, किसी को पता नहीं, रात्रि के समय प्रकट हो गए। रामचंद्र जी दोपहर के समय आए थे, दोपहर 12 बजे करीब, 12 के आसपास भगवान प्रकट हुए थे, ऐसा वर्णन किया गया। दिवस मध्य अति शीत न घामा, मध्य दिवस था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं। तो ऐसे ही जब श्री कृष्ण आए वो रात को 12 बजे करीब आए। श्री कृष्ण थोड़े टेढ़े हैं, खड़े भी टेढ़े होते हैं, सीधे तो खड़े ही नहीं होते, हमारे भगवान ही टेढ़े, हम क्या करें बताइए। तो रात को 12 बजे आए और चैतन्य महाप्रभु ने बीच का समय लिया, न दिन में 12 बजे न रात को 12 बजे, शाम को 7 बजे प्रकट करो। उन्होंने कहा ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। तो संध्या का समय था, पूर्णिमा का दिवस था, और उस दिन ऐसा हुआ कि चंद्र ग्रहण हो गया। आचार्यगण समझाते हैं कि अरे भगवान आने वाले और चंद्र ग्रहण हो गया, ये कैसी बात है।
तो कहते हैं कि चंद्रमा ने सोचा कि अब तो भगवान प्रकट हो रहे हैं, उनके सौंदर्य के सामने मेरा क्या सौंदर्य, इसलिए उसने अपना मुंह छुपा लिया। देखिए, आचार्यगण चीज़ों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि हम लोगों को उसका मर्म समझ में आता है, और लीलाओं को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे यशोदा, दामोदर लीला को प्रकट करते हैं कि यशोदा मंथन कर रही हैं, दही का मंथन, और जब कृष्ण के पीछे भाग रही हैं तो कितना सुंदर वर्णन किया है कि जब यशोदा भाग रही हैं तो उनके बालों से फूल गिर रहे हैं। यशोदा पकड़ने के लिए हाथ में दंडी, हाथ में छड़ी लेकर भाग रही है कि आज इसको छोड़ूंगी नहीं, पकड़ूंगी आज इसको। किसको पकड़ने का प्रयास कर रही है? जिनको बड़े बड़े योगी नहीं पकड़ सकते। तो वो यशोदा भाग रही, उनके सिर से फूल गिरने लगे। अब हम लोग अगर ऐसे सुनेंगे सिर से फूल गिरे तो हम लोग सोचेंगे ठीक से लगाया नहीं होगा। जब आचार्य इसको सुनते हैं तो वो कहते हैं कि दरअसल फूलों ने सोचा कि ये यशोदा आज बहुत गलत काम कर रही है, छड़ी लेकर हमारे भगवान के पीछे भाग रही है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम नीचे चले जाते हैं, हम इसके पास नहीं रहेंगे। दूसरे आचार्य कहते नहीं नहीं, फूल सोच रहे थे कि अरे यशोदा इतनी महान है कि भगवान जिनसे भय भी डरकर भागता है, यद विभेति स्वयं भयम, जिनसे भय भी डरकर भाग जाता है, आज वो यशोदा से डरकर भाग रहे हैं। कितनी महान है यशोदा, इसलिए इसके सर पर नहीं, हमें पांव पर होना चाहिए, इसलिए फूल गिर गए। देखिए, छोटी सी बात है, फूल गिरे, आचार्यों ने कितना सारा वर्णन किया। तो इसी तरह चंद्रमा ये छुप गया, चंद्र ग्रहण हुआ, और चंद्र ग्रहण का उद्देश्य क्या था, क्यों चंद्र ग्रहण हुआ? भारत में आज भी प्रथा है कि जब चंद्र ग्रहण होता है या कोई भी ग्रहण होता है तो उसके बाद लोग पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं। ये प्रथा है, हम सब जानते हैं। भारत में कई ऐसी प्रथाएं हैं, कई ऐसी हमारी परंपराएं हैं, हमारे पारिवारिक परंपराएं या अन्य परंपराएं हैं जो बहुत ज़्यादा भक्ति से जुड़े हुए हैं। हम जानते नहीं हैं, उनका पालन कर लेते हैं, और अगर जानकर करें तो कितना लाभ होगा इन परंपराओं को। बहुत सी चीज़ों को हम अनजाने में करते हैं, कोई उसका क्या अर्थ है, क्यों कर रहे हैं नहीं पता है, लेकिन कई हमारी परंपराएं हमें भगवान से जोड़ती हैं, उत्सव हमें भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन उनका अर्थ पता होना चाहिए। तो ये प्रथा है कि स्नान करते हैं, और स्नान इत्यादि करने पर फिर लोग भगवान का नाम लेते हैं। ऐसा होता है ना कि जब विशेष आप कहीं यमुना में स्नान करने जा रहे हो तब कृष्ण का नाम तो ज़रूर लोगे, गंगा में स्नान करने जा रहे हो तब भगवान का नाम तो ज़रूर लोगे। तो उस दिन पूरे भारत में जिस समय संध्या के समय भगवान प्रकट होने वाले थे, सारे भारत में लोगों ने ग्रहण के बाद स्नान किया, और स्नान करते हुए पूरे भारत में भगवान का नाम लिया जा रहा था, हरि हरि। पूरे भारत में ले रहे थे, यहाँ ग्रेटर नोएडा में नहीं ले रहे हैं, हरि 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 हरि। तो पूरे भारत में ये नाम था। तो महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रकट होने से पहले अपने प्रकट होने का उद्देश्य बतला दिया कि मेरे प्रकट होने का उद्देश्य है कि दुनिया भर के लोग भगवान का नाम लें, और ये महाप्रभु के आने का उद्देश्य था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते जन्म हैल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारतवासियों का बहुत बड़ा कर्तव्य है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। भारत भूमि में जन्म लेना ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोगों को मिल गया है, इसलिए हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मूल्य नहीं पता। लेकिन शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से। देखिए, भगवान से जब वो मांग रहे हैं, देवता कुछ भी मांग सकते हैं, भगवान उन्हें देंगे। लेकिन देवता क्या मांग रहे हैं? देवता मांगते हैं हाथ जोड़कर कि हे भगवान,
हमें अगला जन्म देना। ध्यान से सुनिए क्या मांग रहे हैं देवता, ये भागवत में है। हमें अगला जन्म देना भगवान, लेकिन कलयुग में देना। आश्चर्य की बात है, हम सब सोचते बहुत बेकार समय में आए हम लोग, कलयुग में, हमें सतयुग में होना चाहिए था, बड़ी अच्छी भक्ति करते। देवता कहते नहीं, प्रभु हमें जन्म देना, कलयुग में जन्म देना, और कहाँ देना? भारतवर्ष में देना। ये देवताओं ने मांग की भगवान से, स्वर्ग से देवता कह रहे हैं प्रभु जन्म दे दीजिए कलयुग में, मनुष्य रूप में, और वो भी भारत भूमि में। तो मान लीजिए कि प्रश्न किया गया, क्यों भाई कलयुग में? एक तो बहुत खराब युग है, कलयुग कैसा युग है? सारे युगों में सबसे खराब माना जाता है, और उस पर भी आप भारत भूमि में लेना चाहते हो। अमेरिका में ले लो, यूरोप में ले लो, बम गिरेंगे जैसे आजकल गिर रहे हैं, तो भारत में क्यों लेना चाहते हो? तो देवता बताते हैं कि भारत में हमें इसलिए जन्म चाहिए, वो भी कलयुग में, क्योंकि आप एक बहुत सरल मार्ग देने वाले हैं आपको प्राप्त करने का। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जब अर्जुन को उन्होंने विश्व रूप दिखलाया तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये रूप जो तुम्हारा देख रहे हो, विश्व रूप दिखाने के बाद अर्जुन घबरा गया विश्व रूप देखकर। अर्जुन ने कहा हटा लीजिए इसको। फिर भगवान ने अपना मूल रूप प्रकट किया, द्विभुज रूप कृष्ण का, और फिर उन्होंने कहा अर्जुन से कि अर्जुन इस रूप को जिसे तुम देख रहे हो, देवता भी आकांक्षी हैं इस रूप को देखने के लिए। तो देवताओं ने प्रार्थना की, और क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में देते हैं। देखिए भागवत इतना सुंदर ग्रंथ है, हर उत्तर को उसमें दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है? वो कहते हैं कि ये कलयुग की क्या विशेषता है, तो बताते हैं, कलेर्दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुण। वो कहते हैं कलेर दोषो निधे राजन, हे राजन ये जो कलयुग है ये दोषों का सागर है। कलयुग का महत्व बता रहे हैं। इसमें आवाज आ रही है, थोड़ा ठीक कीजिए। कलयुग दोषों का सागर है। कलेर दोषो निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण। वो कहते हैं दोषों का सागर होने दीजिए, लेकिन इसका एक महान गुण है। और क्या है वो महान गुण? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। ये भागवत का संदेश है। भागवत का अंतिम श्लोक अगर हम पढ़े तो क्या है? देखिए लोग भागवत कथा सुनते हैं, 7 दिन की भागवत कथा होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भागवत का अंतिम श्लोक क्या कहता है, कौन बता सकते हैं? सारी भागवत सुनने के बाद भी ये नहीं पता होता कि आखिरी श्लोक क्या कह रहा है। आखिरी श्लोक भागवत का सार है, और वो कहता है, कोई जानते क्या कहता है? हाँ जी, हाँ माइक दीजिए प्रभु को।